हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। पिछले क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा पिछला वीडियोस नहीं देखा है पहले वो वीडियोस देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखेगा तो उसको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट कैसा है? नेचर मतलब, ठीक है, नेचर का मतलब है कि मैनेजमेंट के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर मैनेजमेंट किस तरीके का है, किससे सिमिलर है। तो तीन चीजों से इसको कंपेयर किया गया है। एक है उसका साइंस, दूसरा है आर्ट और तीसरा है प्रोफेशन। तीन चीजों से मैनेजमेंट को कंपेयर किया गया है। जो पहला है वो है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो बोले क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स है, क्या वो साइंस के साथ सिमिलर है, क्या साइंस के प्रिंसिपल्स के जैसे हैं? तो हम चेक करेंगे उसको यहां पढ़ते हुए। देखना साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। तो बोले कि साइंस क्या है? साइंस एक लॉजिकल सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पर हर एक चीजों का फैक्ट्स, फिगर्स, प्रूफ, फाइंडिंग्स है। मतलब कोई भी चीज मन मर्जी नहीं है, हर चीज का फैक्ट, फिगर्स है। ठीक है, हर चीज एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। साइंस comprises of exact principles which can be verified and it can establish cause and effect relationship। तो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, सबका एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्यों हो रहा है और उससे क्या होगा, और हर एक चीज को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फिगर्स, इवेंट्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो हमको कंपेयर करना है क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स से मैच करते हैं या फिर नहीं। तो उसको तीन पैरामीटर्स में हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बोला कि साइंस तो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? कंपेयर करना है उसको। ठीक है, देखना इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। जो भी साइंस पढ़ना चाहता है, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है जिससे हम लोग उसका पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का भी तो है, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मैनेजमेंट भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके सिस्टमेटिक प्रोसेस बुक्स हैं जिसको हम पढ़ के उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, इज अवेलेबल विच इज यूज्ड टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। Like science in management also, there is availability of systematic and organized study material. So, the first feature of science is present in management. तो क्या बोल रहा है कि systematic body of knowledge, साइंस भी है एंड मैनेजमेंट भी है। तो इस नजरिए से पहला प्रिंसिपल तो मैच करता है। तो मैनेजमेंट एक साइंस के तरफ जाने लगा है क्योंकि पहला प्रिंसिपल मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। तो साइंस पे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सब कुछ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, सब रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स कर करके उसको बनाया गया है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट जो है कंप्लीटली बेस्ड नहीं है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स पे रिलेटेड है। मैनेजमेंट किससे रिलेटेड? मैनेजमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो ये जो पॉइंट है परफेक्टली प्रेजेंट नहीं है साइंस और मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट है, मतलब कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है और बाकी कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है और ह्यूमन बिहेवियर जो है अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे हम कोई साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक परफेक्ट रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा हमको पता है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो वो वही रिजल्ट आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन पे बेस्ड है और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है एट टाइम्स। ठीक है, देखना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स, बट सिंस मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बीइंग
and human behavior cannot be accurately predicted. This feature of science is partially present in management. तो ये प्रिंसिपल प्रेजेंट तो है लेकिन पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है. सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस. तो मैनेजमेंट को एक एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलते, मैनेजमेंट अपने आप में क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है. नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी. ये तो हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, रूल्स का एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हर जगह वैलिड है वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस. लेकिन मैनेजमेंट के जो थियोरीज है, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक है. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशंस एंड वैलिडिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक scientific principles, so their applications and use are not universal. तो वो लोगों का एप्लीकेशन जो है मैनेजमेंट रूल्स का वो यूनिवर्सल नहीं है. They have to be modified according to the given situation. So the feature of science is not present in management. तो ये जो फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. तो बेसिकली सिर्फ एक ही है जो परफेक्टली प्रेजेंट है, वो है पहला वाला तुम्हारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. उसके बाद प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस, ये तो पार्शियली प्रेजेंट है. और यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये तो तुम्हारा है ही नहीं इसमें, ठीक है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? देखते हैं, आओ. आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन. कोई भी आर्ट हो उसमें स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, और उसको कर करके हम उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं. तो बेसिकली उसमें प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है. द मेन फीचर ऑफ आर्ट आर. तो आर्ट को कंपेयर किया गया है साइंस के साथ, इसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, 3 बेसिस पे, ठीक है. आओ देखते हैं. पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो ये तो है ही, है ना. देखना, in every art there is a systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of art. For example, various books on different ragas are available in music. ठीक है. तो जैसे कोई म्यूजिक सीखना चाहता है तो उसके एस्टैब्लिश बुक्स हैं जिसको पढ़ के वो म्यूजिक सीख सकता है, ठीक है. बेसिकली थ्योरी है ना, थ्योरी सीख सकता है म्यूजिक का. इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल. ये तो हम पढ़े थे, मैनेजमेंट में तो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो इसीलिए ये प्रिंसिपल कहाँ है, दोनों में प्रेजेंट है. आर्ट में भी प्रेजेंट है, प्लस मैनेजमेंट में भी ये प्रेजेंट है, ठीक है. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, मतलब हर एक लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है. देखते हैं. इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ. खाली थ्योरी जानने से नहीं होगा. मैं म्यूजिक का थ्योरी जानता हूं सारा, लेकिन गाना नहीं आता है तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा. तो आर्ट में क्या होगा, खाली थ्योरी जानने से नहीं होगा, उसका उतना स्किल या क्रिएटिविटी होना चाहिए उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज. ठीक है, उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए स्किल या क्रिएटिविटी का जरूरत पड़ेगा. इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, but their efficiency depends on how well they use this principle under different situations by applying personal skills and creativity. तो बोला कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो सब जानते हैं, सब पढ़ लेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कौन रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएगा अपना स्किल या क्रिएटिविटी को यूज करके, वहां पर आएगा कंपैरिजन आर्ट के साथ. और आर्ट में भी ऐसा होता है और मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है. तो दोनों में क्या है, देयर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, ठीक है. सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. तो ये भी क्या है, ये भी मैनेजमेंट में प्रिंसिपल है ये वाला, ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड वन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो ये तो दोनों में ही है. कोई भी आर्ट हो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्रिएटिव नहीं होगा, तो वो कभी भी उसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा. ठीक उसी तरह मैनेजमेंट में भी अगर प्रैक्टिस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में,
मैनेजर्स में क्रिएटिविटी नहीं है तो कभी भी वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बनेगा। तो ये भी दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है, रीड कर लेते हैं। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम फाइनर एंड मोर परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शंस। ऑब्वियस सा बात है, नहीं गाना वाना बजाने का रिहर्सल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे अच्छा गाने नहीं लगेंगे वो लोग, है ना। आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस, दैट इज artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. Same way with experienced managers also improves managerial skills and efficiency. So this feature of art is also present in management. ये भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो तीनों चीज मैनेजमेंट और आर्ट में सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट दोनों है? तो ये तो बिल्कुल नहीं है। साइंस तो इनएग्जैक्ट है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, और आर्ट तो है ही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रीड कर लेना, हम नेक्स्ट वाला में आ जाते हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या एक मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो इसको हम 5 में क्लासिफाई करें, 5 पॉइंट्स में पढ़ेंगे हम इसको। देखना, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कोई भी ऑक्यूपेशन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। जैसे सीए है, एक ऑक्यूपेशन है सीए प्रैक्टिस करना, उसको करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज का जरूरत पड़ेगा, प्लस ट्रेनिंग प्रैक्टिस का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट और प्रोफेशन एक जैसा है क्या। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो सब में हो ही रहा है, तीनों में है ये। प्रोफेशन भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कोई भी चीज, कोई भी प्रोफेशन हम पढ़ना चाहते हैं तो उसका एस्टैब्लिश रूल्स है, बुक्स बनाया गया है जिससे हम उसको पढ़ सकते हैं, और मैनेजमेंट में भी ये प्रेजेंट है। ये तो तीनों में आ गया, सेम पॉइंट है तीनों में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। देखना, प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जैसे सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से एंट्रेंस है, उसको पास करना पड़ेगा। वो करोगे तो तुम उसमें एंट्री कर सकते हो, तुम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट में भी ये चीज मिसिंग है। हाँ, कुछ मैनेजमेंट में है कि एमबीए ये कॉलेज से किए हो या अच्छे कॉलेजेस से हुआ है तो ही तुमको रखेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अनपढ़ लोग भी, जो नहीं पढ़े हुए हैं, कम पढ़े हुए हैं, वो लोग भी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी मिसिंग है, ठीक है। देखना, द एंट्री टू प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस ए डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग एन एमबीबीएस डिग्री। ऑब्वियस सा बात है, मेरा मन है डॉक्टर प्रैक्टिस करने का, तो मैं क्या क्लिनिक खोल के बैठ जाऊंगा? होगा ऐसा? नहीं। अगर मैं एग्जाम दिया हूं, पास किया हूं, डिग्री है, तो ही मैं जाकर उसको प्रैक्टिस कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैनेजर बनने के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। Whereas there is no legal restrictions on appointment of a manager. Anyone can become a manager irrespective of the educational qualifications. But now many companies prefer to appoint managers only with MBA degree. आजकल बहुत ऐसा हो गया है कि अच्छे कंपनीज MBA लोगों को ही रखते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं, हम नॉन MBA भी रख सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट में देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब एक जो गाइड करने वाला, ठीक है। जैसे सीए में है ना ICAI, डॉक्टर में है अपना एक तो जो मेडिकल काउंसिल, लॉयर का है बार काउंसिल, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, जिसके अंडर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ अभी कंपलसरी नहीं है कुछ मैनेजमेंट वाले भी एसोसिएशन है नो डाउट, लेकिन वो कंपलसरी अभी नहीं है। तो ये भी क्या होगा, नॉट प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। देखना, फॉर ऑल द प्रोफेशंस स्पेशल एसोसिएशन आर एस्टैब्लिश्ड and every professional has to get himself registered with his association before practicing that profession.
बोले कि रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर विद द मेडिकल काउंसिल, लॉयर विद द बार काउंसिल एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रोफेशन के केस में प्रोफेशनल एसोसिएशन है और मैनेजमेंट के केस में प्रोफेशनल एसोसिएशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस एसोसिएशंस आर सेट अप एट नेशनल and international levels which have some membership rules and set of ethical codes। बनाया गया है, नो डाउट मैनेजमेंट एसोसिएशन भी है, लेकिन वो कंपलसरी अभी किया गया नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AIMA इन न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता एटसेट्रा, बट लीगली इट इज नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपलसरी तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस कि कैसे बिहेव करना है, कैसा बिहेव नहीं करना है, ये रूल्स रेगुलेशंस होता है प्रोफेशन के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो ये भी क्या है, दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। ठीक है, देखना फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर एथिकल कोड फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन and are binding on all the professionals of that profession. In case of management, there is a growing emphasis on ethical behavior of managers. All India Management Association has devised a code of conduct for Indian managers, but again legally it is not compulsory. ठीक है, तो ethical code of conduct बना तो है, rules regulations बना तो है, लेकिन वो अभी compulsory है नहीं, तो इसीलिए ये वाला फीचर भी जो है वो क्या होने वाला है, नॉट प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोफेशन में है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन ये चीज मैनेजमेंट में अभी के लिए मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस मोटिव। प्रोफेशन तो है ही सर्विस मोटिव, प्रोफेशन इज फॉर सर्विस मोटिव, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। है ना, कोई भी सर्विस तुम ले लो, उसका बेसिक पर्पस इज नॉट अर्निंग, है ना, प्रॉफिट कमाना उसका बेसिक पर्पस कभी भी नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द पर्पस ऑफ सर्विस। जैसे बिजनेस में होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर्विस में कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव जो है ये अभी मिसिंग है। ठीक है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट प्रेजेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। लेकिन धीरे धीरे इसके तरफ एम्फेसिस दिया जा रहा है। क्लियर है इतना? क्लियर? तो क्या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? द आंसर इज अगेन नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज एन नॉट अ परफेक्ट साइंस, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। और क्या आर्ट है? तो द आंसर इज यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। टॉपिक हम लोग पढ़े नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली सब तरफ एप्लीकेबल है या फिर नहीं, देखेंगे हम लोग। बहुत बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू एंड गुड बाय।